लीनियर इक्वेशन की हम बात कर रहे थे। देखो लीनियर इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप समझिए आप बहुत प्रॉब्लम में रहने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आप सीख लीजिए जल्दी, है ना भाई, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत करिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको कैलकुलेशन की करनी है। कैसे करने हैं यह मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान समझना, इसको समझना थोड़ा कैसे है ये, कैसे नहीं क्या, ठीक है। जब हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जब आप लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हो तो लीनियर इक्वेशन में आपको करना क्या होगा, पहले ये समझना। लीनियर इक्वेशन में आपको करना क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन दिया है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हो, एलिमिनेशन मेथड से करते हो, किसी भी मेथड से करते हो, कैसे करते हो ये समझना। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको करने के लिए, हमने कह दिया 2x + 3y = 7 है, इक्वेशन फर्स्ट है। फिर हमने कह दिया 3x - y = 5 है, दिस इक्वेशन 2 है। ये एक लीनियर इक्वेशन दिया है, इसको हमने कह दिया कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। किससे करो? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालनी होती है। इन शॉर्ट ये समझो, या तो हम x की वैल्यू y के टर्म में निकालें या तो y की वैल्यू x के टर्म में निकालें, किसी एक की वैल्यू निकाल लो जहां से आपको ईजी लगे। आप पहले से भी निकाल सकते हो, आप दूसरे से भी निकाल सकते हो, लेकिन दूसरे से निकालना क्या होगा, ईजी होगा। दूसरे से निकालना क्या होगा, ईजी होगा। दूसरे से निकालना ईजी क्यों होगा ये समझना। दूसरे से निकालना ईजी क्यों होगा, क्योंकि यहां पर देखना, अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट, अगर किसी क्वेश्चन में किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 दिया हो तो उसकी वैल्यू निकालो। जैसे यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ से निकालना इसकी वैल्यू क्या है, आसान है। जैसे कहीं पर अगर किसी का कोफिशिएंट 1 होगा तो वही की वैल्यू निकाल लेना, वही सबसे क्या होता है, आसान होता है। वही सबसे क्या होता है, आसान। तो जिसका कोफिशिएंट 1 है, जैसे यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये सबसे आसान होगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 से हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम करेंगे क्या, हम y को राइट साइड में भेज लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, y को राइट साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। लेकिन ये 5 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। जब हम नंबर को ट्रांसफर करेंगे, जब भी हम वेरिएबल या नंबर को ट्रांसफर करेंगे तो साइन हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे -y को ट्रांसफर किए तो इस साइड आया तो क्या हो गया, +y। 5 को इधर ट्रांसफर किए, +5 था, इधर आ गया तो क्या हो गया, ये -5। बात समझ में आ गई। जब भी हम नंबर या वेरिएबल को ट्रांसफर करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब साइन चेंज हो जाएगा तो यहां से y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई जरा बताना भैया, y की वैल्यू आ गई 3x - 5। अब इक्वेशन 2 से हमने y की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन 2 से हमने किसकी वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू निकाली है, तो हम इसको कहां रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। अगर हमने फर्स्ट से निकाला होता तो हम किस में रखते। इसका ध्यान रखना कि जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालना उसी इक्वेशन में मत रखना, नहीं सब कट पिट के 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर इक्वेशन 2 से निकाले हैं तो किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 से निकाले होते तो किस में रखते, इक्वेशन 2 में रखते। तो अभी हम कहां से निकाले हैं, इक्वेशन 2 से निकाले हैं ना, तो हमें वैल्यू कहां रखनी चाहिए, इक्वेशन 1 में। यहां कहां रखनी चाहिए, इक्वेशन 1 में रखनी चाहिए। किस में रखनी चाहिए, इक्वेशन 1 में रखनी चाहिए, ठीक है। तब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड से निकाले हैं, किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो होगा क्या, जरा देखना भाई। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो होगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रख रहे हैं किसकी भैया, इसकी। y की वैल्यू हम किस में रख रहे हैं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में जहां जहां भी y है, इक्वेशन 1 में जहां जहां भी y है वहां क्या रखेंगे हम, 3x - 5 रखेंगे। क्या रखेंगे, और जो जहां है उसको लिखना ही लिखना है। मतलब इस इक्वेशन में 2x लिखा था, ये वाला 2x लिखना ही लिखना है, इसको नहीं छोड़ना। 2x + 3, और जहां पर यहाँ y है, y की प्लेस पे क्या रख देंगे, ये क्या रखेंगे भाई, 3x - 5। बात समझ में आ रही क्या। इक्वेशन में जो जहां है वहां रखेंगे उसको नहीं कुछ करेंगे, छेड़छाड़ डिस्टर्ब नहीं करना है। बस इसमें जहां y है उस y के प्लेस पे पूरा क्या रख देंगे, 3x - 5। यहां रख देंगे 3x - 5, और इक्वल टू में क्या लिखा है, 7, तो इक्वल टू में लिख देंगे क्या, 7। अब इसको सॉल्व करके हम वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। तो अब इसको सॉल्व करते जरा मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आएगा। ये हो गया 2x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9x, 3 को 5 से करेंगे क्या हो जाएगा, -15, इक्वल टू में क्या आ गया भाई, 7।
2x प्लस 9x कितना हो जाएगा जरा बताना, 11x, और माइनस 15 को ट्रांसफर करेंगे क्या होगा, प्लस 15। 15 प्लस 7 कितना होगा जरा बताना, 22 होगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22/11 कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई जरा बताना भाई। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकती, हाँ बिल्कुल आ सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो वैल्यू होगी, कोई भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, कंप्लीट नंबर नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गर्मी लग रही है, फैन चला दो। एफ 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 इस साइड सेकेंड। हाँ समझ गए कि नहीं, ये हो जाएगा। अब इस केस में देखो भाई, x की वैल्यू आ गई, अब जो x की वैल्यू आ गई उसको उठाकर हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख देंगे, y की आ जाएगी। लेकिन जहां हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं उस इक्वेशन में रखेंगे, सबसे जल्दी आ जाएगा। तो इस x की वैल्यू को उठाकर कहां रखेंगे, इस इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम कह रहे हैं कहीं भी रखेंगे आ जाएगा, ये मत सोचना कि और में रखने से नहीं आएगा, क्या सब में से रखने से आएगा, किसी में भी रखेंगे आ जाएगा, लेकिन इसमें रखेंगे 3 में तो सबसे जल्दी आ जाएगा। तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे हम, 2 रख लेंगे, क्या रख लेंगे 2। तो क्या होगा देखो, जहां x है वहां क्या रखेंगे 2, ये क्या है देखो 3x - 5 इक्वल टू क्या था, y था, हम जहां x है वहां क्या रखेंगे भाई 2, -5 इक्वल टू क्या हो गया y, 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 - 5 इक्वल टू क्या हो गया y, कितनी आ गई वैल्यू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। कोई दिक्कत, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है कैसे नहीं, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे, नहीं है कोई कंफ्यूजन पक्का। अब समस्या तब आती है जब मान लीजिए, मान लेते हैं कि कहीं दोनों को कोई कोफिशिएंट दिए हैं, तो समझ में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये होती है फिर किसको माने किसको नहीं लिखें। जैसे मान लो अगर लिखा है हमने 2x + 5y = 1, दिस इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हमने लिखा 3x - 2y = मान लो लिख दिया हमने 7y, दिस इक्वेशन 2। अब हम कह रहे हैं x और y की वैल्यू निकालो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो। कौन से मेथड से निकालो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो, किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू। तो दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, चाहे जिसकी भी निकाल लो। अब इसमें कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट 1 है, नहीं। कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोई कोफिशिएंट 1 है, नहीं। इसका मतलब किसी की भी वैल्यू निकालने फिर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जहां 1 होता है तो हम कोशिश करते हैं उसकी वैल्यू निकालेंगे, कोफिशिएंट जिसका 1 होगा। जब हर एक का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है तो क्या करेंगे, हम किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे कहीं से भी। अब बताओ कौन से इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालना चाहोगे आप, सेकेंड इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, x की। अगर सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करोगे आप, जरा ध्यान से देखना। सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 2y को ट्रांसफर करूं, 3x = क्या होगा जरा बताना, 7 प्लस, हमने कहा ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज होगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम 3 को क्या करेंगे भाई, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा 3, दिस इक्वेशन 3 आ गई x की वैल्यू। अब हमें सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाले हैं, तो ये x की वैल्यू उठाकर कहां रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन 1 में रखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से जब हम करेंगे तो क्या आएगा जरा देखना, ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है भाई, 7 + 2y अपॉन क्या हो गया 3 प्लस 5y = कितना होगा 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जरा बताना, 7 2 जा 14 प्लस 4y अपॉन में कितना हो गया 3 प्लस 5y = कितना हो जाएगा 1। 3 कर लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा ये 14 प्लस 4y, 3 5 जा कितना हो गया 15y = में क्या हो गया 1। ये कैसे हो गया 15, समझ में आया। जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा है उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा, यहाँ तो यही आ जाएगा। फिर यहाँ 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों 1 3 जा 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये सब तो जानते ही हैं एलसीएम से। अब क्रॉस से मल्टीप्लाई करो भाई, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से तो क्या आएगा जरा बताना ये। अब देखो ये क्या हो गया 14 प्लस 4 प्लस 15 कितना हो जाएगा 19y, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 3
अब यहां से देखो जरा क्या होगा ये, तो 19y इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 14। अब 3 में से 14 को माइनस करेंगे क्या आएगा -11 आएगा भाई, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -11/19। y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, लेकिन 3 में रखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा। रखा जाए 3 में, कहीं भी रखोगे आएगा, परेशान हो। 3 में रखते हैं, जरा देखना। इससे क्या फर्क पड़ता है, हमने कहा कुछ भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगी वही लिखेंगे ना, हम होल नंबर के लिए थोड़ी फंसेंगे, हम जीरो के लिए थोड़ी रुकेंगे भाई। इक्वेशन है, इक्वेशन में दो कंडीशन दिया है, उन दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे हम साथ में, तो भाई कुछ न कुछ एक्स और वाई की वैल्यू आएगी ना, वो एक्स और वाई की वैल्यू लिखेंगे। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा क्या आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये आ गया तो अभी ये लिख लिए ना, जहां जो भी आएगा वही लिखेंगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब जरा करते हैं, करेंगे तो क्या होगा भाई, इक्वेशन 3 में रखते हैं इसकी वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू क्या होगा जरा बताना, 7 + 2 - 11 बाई क्या हो जाएगा 19 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। सो x इक्वल टू क्या हो गया 7 - 22 अपॉन कितना हो गया 19 अपॉन में क्या हो गया 3। 19 ऊपर एलसीएम कर लेते हैं भाई, ऊपर न्यूमरेटर में 19 से बन जा कितना होगा बोलो, 19 से बन जा कितना होता है, टेबल ही नहीं याद है। अब ये 19 आएगा नीचे मल्टीप्लाई होगा भाई, ये 19 नीचे आएगा ना, 133 में से 22 माइनस करेंगे कितना आएगा 111 आ जाएगा, और 19 3 जा कितना होगा 57। क्या 3 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ कर लो, 3 से कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3 3 9 जा 10 और 3 3 जा 9 3 7 जा 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया 37/19 आ गया। x की वैल्यू आ गई 37/19 और y की वैल्यू क्या आ गई -11/19। कोई दिक्कत, सॉल्व हो गया, बस बस इतना ही, दैट्स इट, बस x और y की वैल्यू निकल गई हमारी। तरीका समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या, बस छोटा सा कैलकुलेशन ही तो है, इतू से दिमाग लगाना है, इसी में उलझे हम एकदम। कभी प्लस नहीं आता तो कभी माइनस नहीं आ रहा है, कभी होल नंबर जोड़ रहे हैं, कभी इंटीजर कभी जीरो, अरे कुछ भी आ सकता है सॉल्यूशन में। इक्वेशन को सॉल्व करना सीखिए, कोई जरूर नहीं बेटा, जो आएगा वही लिखोगे ना भाई, कंडीशन के हिसाब से जो आएगा वही लिखेंगे। पीछे वाले में देखो नंबर आ रहे थे कंप्लीट, यहाँ फ्रैक्शन में आ रहे हैं, वो तो इक्वेशन के नेचर पे डिपेंड करेगा ना कि क्या दिया है कंडीशन। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा कंप्लीट नंबर ही मिले हमें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये समझना। बताओ कोई रॉकेट साइंस है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ गए, कैसे करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन बोलो, है क्या अभी। अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं जरा देखना, तुम लोग बाकी किए तो वही, एलिमिनेशन मेथड समझ लो। इसमें हमने क्या कहा था, दोनों में से x या y में से किसी एक की वैल्यू हमें क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। जैसे मान लीजिए 2x + 3y = क्या लिखा है 5, दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां लिखा है क्या x - 3y = क्या लिखा है यहाँ पर, दिस इक्वेशन क्या भाई वो है, मान लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड उससे भी इजी है जो हमने पीछे किया। अब इसमें दो चीजें बस ध्यान रखनी होती है, वो दो चीजें क्या है जिनको हमें ध्यान में रखना है। एलिमिनेशन मेथड में बस दो चीजें ध्यान में रखनी होती है, वो दो चीजें क्या है जिनको ध्यान में रखना है ये समझना। पहला ये है कि जिस वेरिएबल को हम कैंसिल करना चाहते हैं उनके कोएफिशिएंट सेम करें। जिस वेरिएबल को हम कैंसिल करना चाहते हैं, जिस वेरिएबल को हम क्या करना चाहते हैं कैंसिल करना चाहते हैं, उनके कोएफिशिएंट को हम क्या करें
सेम करें। y को हटाना चाहते हैं तो y को कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, मतलब y के साथ जो नंबर लगे हैं वो सेम होने चाहिए। x को कैंसिल करना चाहते हैं तो x के साथ जो नंबर लगे हैं दोनों में वो क्या होने चाहिए, सेम होने। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे, कैसे, उसी नंबर से उस इक्वेशन को क्या करके, मल्टीप्लाई करके। यही तरीका होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे, जिसको भी कैंसिल करना है उसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, हम सेम बनाएंगे, इक्वल होना चाहिए। y को कैंसिल करना चाहते हैं तो y को कोफिशिएंट सेम करेंगे, x को कैंसिल करना चाहते हैं तो x को कोफिशिएंट सेम करेंगे। जैसे इस केस में यहाँ y को कोफिशिएंट सेम है तो y को कैंसिल करना आसान है, तुरंत हो जाएगा। अगर आप x को कैंसिल करना चाहते हैं इस इक्वेशन से तो हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इक्वेशन को तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक को नहीं, पूरा इक्वेशन ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 2x होगा, यहाँ -6y होगा, यहाँ 2 होगा, पूरा इक्वेशन ही 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब भी किसी इक्वेशन को किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा इक्वेशन ही उस नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो यहाँ क्या होगा, फिर फर्स्ट केस हम समझ गए कि पहले हमें कोफिशिएंट को सेम करना है, हम सेम कर लेंगे। जब कोफिशिएंट सेम हो जाए, जिस भी वेरिएबल को हम कैंसिल करना चाहते हैं उनके कोफिशिएंट अगर सेम हो गए तो अगर दोनों का सेम साइन है, दोनों का अगर क्या है, सेम साइन है, अगर दोनों का क्या है, दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल का साइन क्या है, सेम साइन है, तो हमें क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा। इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे x को कैंसिल करना होता तो यहां भी x पॉजिटिव है, यहां भी x पॉजिटिव है, दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ता, सबट्रैक्ट करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। लेकिन अगर साइन अपोजिट है तो, अपोजिट साइन है तो, अपोजिट साइन है तो क्या होगा भाई, ऐड कर देंगे। साइन अपोजिट है तो क्या कर लेंगे, ऐड। जैसे इस इक्वेशन में देखो, इन दोनों इक्वेशन में अगर मुझे y को कैंसिल करना हो तो आसान है। क्यों, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि y को कोफिशिएंट दोनों में सेम है, यहां भी 3 है, यहां भी क्या है, 3 है, और साइन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है यहाँ y के, यहाँ +3y लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, -3y। तो हमने कहा जब साइन दोनों के अपोजिट होंगे तो हमें इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो अब y को कैंसिल करना यहां से आसान है क्योंकि कोफिशिएंट भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और साइन अपोजिट है ना, यहाँ +3y लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, -3y। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऑन एडिंग, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं भाई, ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ क्या कैंसिल होगा, 3y से 3y क्या हो जाएगा, 2x में से एक x ऐड करेंगे भाई क्या हो जाएगा, 3x, वहां 5 में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 6। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई, 3 से डिवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। अब ये जो x की वैल्यू आ गई इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। किस में रखना चाहोगे, 1 में रख दो या 2 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आएगा जरा बताना, 2 इंटू एक्स के प्लेस में क्या रखेंगे, 2 प्लस 3y इक्वल टू क्या है भाई, 5 है। ये 2 2 जा कितना हो गया, 4 प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो यहां से 3y इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 5 - 4। 5 में से 1 को माइनस, 5 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो x की वैल्यू आ गई भैया 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। कोई दिक्कत है क्या, सिंपल है। अब यही सेम इक्वेशन अगर मैंने ऐसे लिख दिया होता, जरा ध्यान से देखना, इसी सेम क्वेश्चन को मैंने साइन चेंज करके लिख दिया होता। अगर हमने लिखा होता 2x + 3y = 5 और दूसरा हम लिखे होते x + 3y = 1। अब हमने कह दिया दोनों इक्वेशन ये हैं, तो क्या करते, अब हम y के कोफिशिएंट देख रहे हैं सेम है, y को कैंसिल कर लेंगे, लेकिन दोनों के साइन क्या है, सेम। साइन सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। ऑन सबट्रैक्टिंग these two equations, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। जब इन इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, यहां क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा हर जगह। 3y से 3y, 2x में से एक x को माइनस करेंगे क्या आएगा, x, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। किस में रख लें, 1 में रख लें या किस में रख दें, 2 में रख देंगे। किस में रखें बताओ,
1 में, 2 में रख देते हैं, चलो फ्रॉम इक्वेशन 2, जब 2 में रखेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 3y इक्वल टू क्या है 1, तो 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 4, तो 3y इक्वल टू कितना हो गया -3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, अरे 3 से डिवाइड कर देंगे -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करेंगे, जिनको हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, साइन अपोजिट है तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, अगर सेम है कोफिशिएंट तो उनके। क्वेश्चन ये उठता है अगर कोफिशिएंट सेम ना हो तो क्या करें, जैसे मान लीजिए ये लिखा है, हमने लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 लिख दिया, और यहां हमने लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू, चलो लिख दिया हमने भाई 6। अब बताओ चलो, अब ये उठता है कि किसको आप कैंसिल करना चाहते हो, x को कैंसिल करना चाहते हो या y को कैंसिल करना चाहते हो, किसे कैंसिल करना चाहते हो, जिसको आप कैंसिल करना चाहते हैं उनके ही कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। किसको कैंसिल करना है, x को कैंसिल करना है तो x के कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यहां पर क्या है 1 है, तो इस इक्वेशन को 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जरा बताना। हाँ बेटा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे लिखो, या तो लिखोगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, ठीक है। सब सीखते रहो लिखना कैसे, समझा रहे हैं अभी कि करना है कैसे सॉल्व। सो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू में क्या आएगा जरा बताना, 6 2 जा कितना हो गया 12, दिस इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। अच्छा, और इक्वेशन 1 क्या था अपना बताना। अब देखो, अब हम क्या कह रहे हैं कि अब इक्वेशन 1 में से इसको माइनस कर दो, इक्वेशन 1 में से इसको क्या कर दो माइनस। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा जरा बताना, 2x प्लस क्या लिखा है यहाँ 3y इज इक्वल टू में क्या है 5। इक्वेशन 3 क्या है जरा बताना, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू में क्या हो गया 12। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होगा चेंज, यहां हो गया नेगेटिव, यहां क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहां भी क्या हो जाएगा साइन चेंज होगा, और जो नीचे वाला साइन लिखना वही लेना। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा चेंज, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा चेंज, जहां जहां नेगेटिव होगा वहां पॉजिटिव हो जाएगा, जहां जहां पॉजिटिव होगा वहां नेगेटिव हो जाएगा। तो अब जरा देखना 2x से 2x क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल, क्योंकि प्लस में है या माइनस में है, लेकिन यहाँ प्लस 2y है, यहाँ प्लस 3y है। अब नीचे वाला साइन लेंगे, ये मत समझना प्लस 2y और प्लस 3y ऐड करो कितना हो जाएगा 5y, नीचे वाला साइन हमेशा लेना। और यहाँ क्या है -12 प्लस 5, -12 प्लस 5 सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया -7/5, आ गया कि नहीं। अब इस y की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू रखना तो आएगा ही, ये तो मैं लगातार बता रहा हूं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस ये सब चीजें नहीं आएंगी। अब इसी सेम इक्वेशन में अगर मुझे y को कैंसिल करना होता तो इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करते बोलो 3 से, क्यों करेंगे क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, यहां भी क्या करना पड़ेगा 3। समझ आ रही बात, हो जाएगा फिर दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, यहां भी 3 हो जाएगा यहां भी 3, तो हमें इक्वेशन को क्या करना पड़ता ऐड करना पड़ता या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ऐड करना पड़ता। क्यों ऐड करना पड़ता, क्योंकि यहाँ -3y होता है, यहाँ क्या होता +3y, तो अपोजिट साइन है तो क्या करना पड़ेगा ऐड, इतना ही ध्यान रखना है। क्या आसान नहीं है, बहुत आसान है। फिर ये होता है कि मान लीजिए अगर इक्वेशन इस टाइप का दिया हो तो कुछ अलग टाइप की क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमने दिया है आपको 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 दिया है, दिस इक्वेशन 2 एंड दिस इक्वेशन 1। अब हम कह रहे बताओ किसको कैंसिल करना चाहते हो आप, x को कैंसिल करना है या y को, किसे कैंसिल करना चाहते हैं। हाँ चलो y को कैंसिल करना चाहते हो तो दोनों के कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा सेम बनाना पड़ेगा। जब दोनों के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है तो इसका आसान तरीका समझना, जो इसका कोएफिशिएंट दिया होगा उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना, और जो इसका कोएफिशिएंट दिया होगा उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। सेम कैसे बनेगा मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो नहीं।
जो इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होगा उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना, और जो पहले इक्वेशन में दिया होगा y का कोफिशिएंट उससे दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। तरीका समझ में आ रहा है? जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होगा उससे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना, जो सेकंड इक्वेशन में होगा y का कोफिशिएंट उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। तरीका समझ में आ रहा है? इसका मतलब इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 5 से। समझ में आ रही बात? चलो मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देखना क्या आएगा बताओ। इक्वेशन 1 को 2 से करेंगे कितना आएगा? ये 4x, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा ये? 12। इसको करेंगे कितना आएगा? 5 से करेंगे तो 15x, ये हो जाएगा -10y, ये हो जाएगा 15। अब देखो y को कैंसिल करना चाहते हैं, साइन सेम है या अपोजिट? तो क्या करना पड़ेगा? अरे बेटा अपोजिट है तो ऐड करोगे तभी तो कैंसिल होगा। अपोजिट है तो ऐड करोगे तभी तो कैंसिल होगा। इतनी छोटी सी बात दिमाग में नहीं जा रही है? होगा कि नहीं? तो ऑन एडिंग, सब प्रैक्टिस की चीजें हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं होगा। ऐड करेंगे तो क्या होगा? 10y से 10y, 4 + 15 कितना हो जाएगा? 19x, इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ? 27। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? 27/90। अब x की वैल्यू आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। किसी में भी रखो, इसमें रखोगे तो नंबर थोड़े बड़े आएंगे लेकिन रिजल्ट आएगा सेम। किसी में भी रखो आप, रिजल्ट सेम मिलेगा आपको। समझ में आया? क्या आप समझ में आ गया? एलिमिनेशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? अभी भी दिक्कत रहेगी क्या? अब प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद नहीं आया बेटा तो आपको यहीं बैठाकर प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि जब तक कॉपी पेन दिमाग नहीं चलाओगे नहीं आएगा, चाहे भगवान यहां उतर जाए। अपने आराम वाले जोन से बाहर आओ, पहले मेहनत करने की आदत डालो बेटा, नहीं बहुत पीछे हो जाओगे फिर सारे सपने अधूरे रह जाएंगे, नहीं हो पाएगा कुछ। अपने रील्स वाले मिजाज से बाहर आओ, वेब सीरीज वाले मिजाज से बाहर आओ, तब जाकर कुछ हो पाएगा। प्रैक्टिस करो इसकी। समझ आ रही बात? ठीक, नोट किया। एक हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग किए होंगे, लेकिन ये 2 मेथड जो हमने बता दिए इस पे खूब प्रैक्टिस अब कर लो। एलिमिनेशन मेथड भी बता दिया आपको, और कौन सा मेथड बता दिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता दिए। बोलो क्वेश्चन, कोई भी बोलो, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन बोलो, मैं करा ही देता हूं तुम्हारा। बोलो, चलो x/5 बोलिए। अरे यार तू y/2 और इक्वल टू में चलो 3, यही इस टाइप का। और बताओ दूसरा इक्वेशन क्या ले लें? चलो x/3 माइनस y/, चलो सीख लिया हमने, ले 7 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? यही सही है ना? अब इन दोनों को पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 10। 5 2 जा कितना होगा? 10। 2 टाइम्स गया, 2 को x से इंटू करेंगे क्या आएगा? 2x, प्लस 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा 5/, इक्वल टू में क्या है? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा? 2x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो गया? 30। दिस इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, चलो। और यहां भी एलसीएम लो, 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 21। 7x माइनस कितना हो जाएगा? ये 3y इज इक्वल टू में 1, तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21। दिस इक्वेशन 4। क्या अब ये इक्वेशन पिछले वाले इक्वेशन की तरह ही बन गए? हो जाएंगे। अरे ऐसे फ्रैक्शन में दिया है तो पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे करेंगे। कोई फर्क पड़ता है इससे? नहीं। और कोई क्वेश्चन हो बताओ आप लोग? और कोई क्वेश्चन है जिस टाइप की क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है? बताएं।
कौन सा पॉइंट बताओ, बोलो जो कहो आप बता दे। 1 पॉइंट, ओके ओके ओके, हाँ हाँ यही है। पॉइंट को सबसे पहले इक्वेशन से हटा लो। कैसे हटाओगे, हम देखेंगे मैक्सिमम डेसिमल प्लेस के बाद कितना लगा है डेसिमल, मैक्सिमम कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगा है 1, अरे 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा है, राइट साइड से काउंट करना, मैक्स राइट साइड से काउंट करना, 1 प्लेस के बाद लगा है ना, तो 10 से ही इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। अगर 2 प्लेस के बाद होता तो 100 से करते हैं ना, मतलब जितनी प्लेस के बाद होगा 1 लिख के उतने 0 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 प्लेस के बाद है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 10 से करोगे कितना आएगा ये 15x, यहाँ सिर्फ हो जाएगा y, वहां क्या हो जाएगा 62, दिस इक्वेशन। उसको भी कर लें 10 से, कितना आएगा जरा बताना 30x, यहाँ जाएगा 4y, यहाँ कितना आ जाएगा 112, दिस इक्वेशन। क्या ये पिछले पुराने इक्वेशंस की तरह हो गए, अब नहीं हो जाएंगे, कुछ दम है क्या, कुछ भी कर दे वो, बस थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए, हो जाएगा बस। और बताओ और कितने टाइप के क्वेश्चन। हाँ अरे बेटा सॉल्व करना है, हम कह रहे हैं ये सब पुराने मेथड जो हमने पीछे बताया उसी से करने हैं, हम बस इक्वेशन बनाकर दिखा रहे हैं, करना तो पीछे सिखाए ना कि कैसे करना है इसको, कॉपी पेन तो यूज करेंगे ना हम, ये तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं ना कि मैं सबके कॉपी लिखने चलूंगा एग्जाम में, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। अगर कर रहे हो तो मैं आदमी नहीं हूं, मैं क्लियर कर दूं आपको, कॉपी लिखने में नहीं जाता, लिखना सिखाऊंगा मैं आपको, प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, समझ लो आप लोग, ठीक कर ले जाओगे। और कोई क्वेश्चन, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन जिसमें कोई डाउट कंफ्यूजन हो, कोई नहीं है, डन यहाँ तक, ठीक। अब प्रैक्टिस कर लोगे सारे, करके आना फिर आप लोग को बताना मैं। अब लीनियर इक्वेशन आप लोगों का हो जाना चाहिए, लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम मैं कराऊंगा आप लोगों के, बस बाकी ये सब हो जाने चाहिए, प्रैक्टिस करो आप लोग बस, समझ गए, डन। कुछ यूनिक क्वेश्चन होंगे, कुछ स्पेसिफिक होंगे तो मैं करा दूंगा जो डाउट्स होंगे, अदरवाइज अब आप क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा, मिल जाएगी, समझ गए आप लोग, करेंगे अब एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस कर लो, ठीक ठीक डन।